वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां CZMA क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी हिस्ट्री की वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में, इनके अलावा महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में भी जान लेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में और इनके अलावा ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय के बारे में, लेकिन उस वीडियो में ये कहा कि वो साफ नहीं आ पाई। हम जान लेंगे इसी वीडियो में, उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जो बातें इंपॉर्टेंट वो कर लेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं स्वामी विवेकानंद से। स्वामी विवेकानंद पूरे दुनिया में इन्होंने भारतीय दर्शन की पहचान करवाई। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद भारत के ही नहीं पूरे दुनिया के चर्चित संत थे। इनकी चर्चा और ज़्यादा तब बढ़ गई जब इन्होंने 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन में अपना वक्तव्य दिया, अपना भाषण दिया। 1893 ईस्वी में शिकागो है कहाँ? तो ये शिकागो है अमेरिका यूएसए की अगर हम बात करें तो 1893 ईस्वी में इनका जो विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण था वो विश्व प्रसिद्ध है। इसके बाद शिकागो से लौटने के बाद 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु हैं, उनके सम्मान में रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा कर दी जाती है। स्वामी विवेकानंद ने कई पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण ये हैं: प्रेम योग, ज्ञान योग, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनको बाबू सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भी आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलनों के पिता के रूप में, आध्यात्मिक पिता के रूप में संज्ञा दी गई है। यानी कि स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर एस.सी. बोस की अगर बात करें तो एस.सी. बोस के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये कहा गया कि आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलनों के आध्यात्मिक पिता है। आध्यात्मिक पिता की संज्ञा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी जाती है। किसको दी जाती है? तो स्वामी विवेकानंद को दी जाती है। अब अगले संत के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जिनका नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में दो लाइन में अगर कहें तो उन्होंने जाति व्यवस्था, ब्राह्मणवाद का पुरजोर तरीके से उस समय विरोध किया, समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर किया। अपनी पत्नी सावित्री बाई फुले के साथ में मिलकर 1851 ईस्वी में पूना में, कौन सा स्थान? पूना में एक महिला विद्यालय खोला गया। अब महिला विद्यालय की अगर बात करें तो इसमें महिला विद्यालय की अलग हिंदुस्तान में जगाई किसने? तो जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने। महात्मा ज्योतिबा फुले किताब लिखी है। इस पुस्तक का नाम है गुलामगिरी पुस्तक लिखी है महात्मा ज्योतिबा फुले ने। इसके अलावा इन्होंने एक समाज भी बनाया, सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा की जाती है। अपनी पत्नी के साथ मिलकर, पत्नी इनकी कौन थी? तो सावित्रीबाई फुले के साथ में मिलकर एक महिला विद्यालय पूना में स्टार्ट किया। सावित्रीबाई फुले ने पूना में महिला विद्यालय कब किया? तो ये सन थी 1851 ईस्वी में पूना में महिला विद्यालय सावित्रीबाई फुले के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। बात करें तो अगले महापुरुष की तरफ हम चलते हैं, तो इनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लॉर्ड कैनिंग के साथ मिलकर लॉर्ड कैनिंग के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने इस देश की एक बहुत बड़ी कुरीति को दूर किया, यानी कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवाओं का दोबारा से शादी के लिए जो प्रस्ताव था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने रखा और लॉर्ड कैनिंग ने इस प्रस्ताव को माना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास के कारण ही लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया। तो लॉर्ड कैनिंग ने 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के कारण लागू कर दिया। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर से जुड़ी हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें अगले विद्वान की, तो हमने देखा था राजा राममोहन राय के बारे में। इनसे जुड़ी हुई 2-3 बातें और हैं, वो हम जान लेते हैं। तो राजा राममोहन राय, तो हमने जाना था कि राजा की उपाधि इनको दी गई थी। ये राजा नहीं थे, राजा की उपाधि इनको प्रदान की थी किसी दूसरे व्यक्ति ने। वो व्यक्ति कौन थे, तो उनका नाम था अकबर द्वितीय। अकबर सेकंड के द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई थी। अब इन्होंने जो स्थापनाएं करी हैं, तो पहली स्थापना हम देख लेते हैं 1815 में आत्मी सभा। दूसरी अगर बात करें तो 1817 में हिंदू कॉलेज। 1825 में वेदांत कॉलेज और 1828 में कौन, तो ब्रह्म समाज की स्थापना।